अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 3.1 हमने यूनिट नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज 3.1 करनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर जो है उनको साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कौन सी नोटेशन होती है वो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर वेयर n इज़ एनी इंटीजर इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर जिसको हम 10 रेज की पावर एनीथिंग इनकी कोई भी उसकी पावर जब उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि 557 यानी 5700 इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इधर क्या करेंगे, एक डॉट यानी एक पॉइंट जो है वो कॉपरेट करेंगे। जब हम राइट हैंड साइड से डिजिट्स को काउंट करते हुए कोई कॉमा लगाते हैं, डॉट लगाते हैं तो तब हमारे पास जो 10 रेज की पावर आती है वो पॉजिटिव होती है। जितने डिजिट्स हम मूव करेंगे उतनी 10 रेज की पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं, 0 0 और 7 यानी कि 3 डिजिट्स मूव कर रहे हैं, यानी 5.7 लगाया तो 3 डिजिट्स मूव कर रहे हैं तो हम 10 रेज की पावर सिंपल 3 पुट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 49800 और साथ में 000। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमने राइट हैंड साइड से कॉपरेट करना है यानी 4.9 लिखना है। तो उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो सिंपली हम 10 रेज की पावर पॉजिटिव 7 लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, हमने 9.6 लिखना है क्योंकि हम ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट्स के बाद, इसको उनकी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कितने डिजिट्स हमने आगे मूव किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट्स मूव किया। तो हम क्या लिखेंगे, 9.7 इंटू 10 रेज की पावर 7 जो है वो हम लिख देंगे। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पहले एक ऑलरेडी जो है वो जो हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी एक 416 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को रिमूव करके सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम जो है वो अपनी साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। जब इस पॉइंट को हमने रिमूव किया तो 41 और 69 और पॉइंट को हटाने से 1 और 9 जो है वो एक डिजिट था तो सिंपल 0 आएगा। जब ये 10 ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 होगा। अब जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमने 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया यानी 4.169 तो हमारे पास +3 आ जाएगा। लेकिन एक -1 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी था तो 3 - 1 यानी कि हमारे पास 2 आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से आपको बताऊं, यानी कि हमने पॉइंट कहाँ से कहाँ पे मूव किया, हमने पॉइंट जो था वो 416 पॉइंट था, यहाँ से पॉइंट उठा के हमने 4 तक लेके गए यानी राइट हैंड साइड पे 4 तक लेके गए। तो कितने डिजिट्स हमने मूव किया, 2 डिजिट्स। तो हम इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4.16 इंटू 10 रेज की पावर 2, क्योंकि हमने पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था, हमने जस्ट उसको 2 डिजिट्स आगे जो है वो मजीद मूव कर दिया तो हमारे पास 10 रेज की पावर बन गई। आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है 83 और 300। सिंपल जब हम 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट जो है वो अपना कॉपरेट करेंगे तो हमारे पास 10 रेज की पावर 4 आ जाएगी। अब जो 6 क्वेश्चन है उसमें 0 जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट जो है वो मूव करने हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हम राइट साइड से मूव करते हैं तो पॉजिटिव 10 की पावर आती है, जब लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो 10 रेज की पावर नेगेटिव आती है। जब हम 6.43 करेंगे तो हमने कितने डिजिट्स आगे मूव किया, 2 0 और 1 6, मीन्स कि हमारे पास नेगेटिव -3 10 रेज की पावर -3 आएगा। 7 क्वेश्चन में हमने 0074 है तो 7 पॉइंट लगाना है। यहाँ पे भी हमने 3 डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया तो हम क्या करेंगे, 10 रेज की पावर -3 कर देंगे। जो हमारे पास 8 क्वेश्चन है वो हम राइट हैंड साइड से देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो 0 है तो 6.0 इंटू 10 रेज की पावर 7। ये पॉजिटिव 7 क्यों आया, क्योंकि हमने राइट साइड से मूव किया। अब हमारे पास 9 क्वेश्चन जो है उसमें हमने लेफ़्ट साइड से मूव करना है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा 0 है। हमने एक इंटीजर की तरफ मूव करना है यानी कि 3.95 लिखना है। तो हम 0 जो है उनको काउंट कर लेंगे, वो हमारे पास 6 7 8 और 9। 8 हमारे पास 0 थी और 1 3 तो हमारे पास -9 इसकी पावर बन गई। जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें नोमिनेटर में भी एक वैल्यू है, साइड पे एक डिजिट है। हम 1 2 3 4 5 डिजिट्स जो है उनको आगे मूव किया यानी कि 2.75 इंटू 10 रेज की पावर 3। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जस्ट 0 जो है उसको सबसे पहले रिमूव किया तो वो हमारे पास 275 इंटू 10 रेज की पावर 3 आ गया।
और डिनोमिनेटर में हमने लेफ़्ट साइड से मूव किया तो हमारे पास 25, हमने 1 2 3 4 डिजिट्स आगे मूव किया तो पूरा का पूरा हमने 25 लिख दिया और साथ में 10 की पावर -4 लिख दिया। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 275 जो है वो 25 पे डिवाइड हो सकता था। तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये फ्रैक्शन वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, जस्ट हमारे पास एक टर्म आ जाएगी जब हम 27 को 25 पे डिवाइड भी कर लेंगे। इसीलिए ऊपर हमने 27 बनाया और साथ में क्योंकि हम 2.75 भी तो लिख सकते थे, नीचे 2.5 भी तो लिख सकते थे, इसलिए हमने 27 बनाया और नीचे 25 बनाया। क्योंकि 25 को 275 पे जब डिवाइड किया तो वो 25 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 275 आता है। तो वो 11 हमने लिख लिया और नीचे जो था वो -4 था, तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो +4 हो जाएगा और +7 आएगा। 11 को मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम 1.1 भी लिख सकते हैं और एक जो डिजिट है वो मज़ीद ऐड हो गया तो हमारे पास 10 रेज़ की पावर 8 होगी। तो सिंपल 10 रेज़ की पावर जब हम लिखते हैं किसी भी डिजिट्स को, किसी भी नंबर को, तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में राइट हो जाता है। सेम लाइक एज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब पहले हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन थी, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस हैं और उनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। मीन्स कि अब हमने कन्वर्ट काम करना है, इन्वर्सली हमने चलना है। तो पहला क्वेश्चन है 6 × 10⁻⁴। सबसे पहले तो पावर जो है वो नेगेटिव है, उसको हमने डिनोमिनेटर में ले आए। जब डिनोमिनेटर में 10 रेज़ की पावर 4 ले आए तो पॉजिटिव बन जाएगी। अब 10 रेज़ पावर 4 का क्या मतलब कि हमारे पास 4 0 0 0 हैं, तो हमने इसके आगे 4 0 0 लगा दी। तो जब 6 को हमने 10,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.0006 जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 5.06 × 10 रेज़ की पावर 10। अब यहाँ पे तो 10 की पावर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जस्ट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। जब पॉइंट की जगह 1 लगाया तो 06 की जगह 00, तो ये 100 आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये 100 क्या है, 100 10 रेज़ की पावर 2 है। जब हम इसको 10 रेज़ की पावर 2 लिखेंगे तो ये जब पावर 2 ऊपर जाएगी तो ऊपर हमारे पास +10 है तो ये -2 हो जाएगी। तो 10 - 2 यानी कि 10 रेज़ की पावर 8 आ जाएगी। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 506 × 10 रेज़ पावर 8। तो 10 रेज़ पावर 8 मीन्स कि हमने आगे 8 उसकी 0 लगा देनी है। तो हमने 506 के आगे 8 जो है वो 0 लगा दी। सिमिलरली जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो वो हमारे पास 9.018 × 10 रेज़ पावर -6 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट रिमूव करते हैं, उसके बाद हम जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहले जब हमने पॉइंट रिमूव किया तो पॉइंट की जगह 1 लगाया और उसके आगे 3 डिजिट्स है तो मीन्स 3 हमने 0 लगा दी। अब ये जो 1000 दिया इसका क्या मतलब है कि 10 की पावर +3 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी 10 रेज़ की पावर -6 गिवन है। तो -6 और -3 आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आंसर जो है वो -9 आएगा। तो 9018 × 10 रेज़ पावर -9 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ पावर जो है वो माइनस है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो 10 रेज़ पावर 9 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 9 0 डालनी है। तो हम 1 के आगे 9 0 डाली। जब इनको हम कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.00000 और 9018 आ गई, जो कि हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है वो है 7.865 × 10 रेज़ पावर 8। तो सबसे पहले हम पॉइंट रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव किया, आगे से 865 3 डिजिट्स है तो पॉइंट 1 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई। पॉइंट रिमूव करने का तो आपको पता होगा, जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ होता है सेम लाइक उसके नीचे हम 1 पुट करते हैं, उसके आगे जितने हमें डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स की जगह हम 0 0 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए, मीन्स के 1000 आ गया। 1000 मीन 10 रेज़ पावर 3। ये 10 रेज़ पावर 3 जब ऊपर जाएंगे तो -3 हो जाएगी। तो 8 - 3 10 रेज़ पावर 5 हो जाएंगी। 7 यानी कि 7865 × 10 रेज़ पावर 5 आ गया। तो 10 रेज़ पावर 5 मीन्स 10 के 7865 के आगे हमने 5 0 जो है वो कॉपरेट करनी है। तो हमने सिंपल आगे 5 0 जो है वो कॉपरेट कर दी। छोटी सी एक्सरसाइज थी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.1। इसमें जस्ट हमने ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में इंटरचेंज किया।
साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन होगी जिसमें 10 रेज़ की पावर होगी, यानी कि 10 की पावर कुछ लिखेंगे डिजिट को और ये नंबर को, और जिस नंबर में या जिस में हमारे साथ 10 रेज़ की पावर नहीं होगी उसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहेंगे। तो ये जस्ट 2 नोटेशन थी जो कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ ली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 3.1। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।